हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था प्रोडक्शंस, टू प्रोडक्शंस मतलब भाव। उसके बाद पढ़ा था जीवित रूप मतलब लाइफ फैक्टर, और तीसरा हमने पढ़ा था आहार रूप मतलब न्यूट्रिशंस फूड, एडिबल फूड। आज हम पढ़ने वाले हैं गोचर। गोचर मतलब क्या? तो आपको मैं बता दूं कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था सड़ायतन के बारे में, तो वो 6 बेस के बारे में। तो वहाँ पे जो 6 बेस है उसका फील्ड मैं आज बताने वाली हूँ। तो गाइस, गोचर का मतलब होता है सेंस फील्ड या ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि देखना, फर्स्ट है रूप। रूप चक्षु रूप गोचर। चक्षु मतलब देखना, चक्षु रूप गोचर। तो जैसे इससे ही आपको पता चलता है, लास्ट इसमें चक्षु मतलब आइज हमने बताया था, और आइज का काम क्या है? देखना। क्या देखना? तो कलर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखना। तो ये फील्ड बताई गई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। सेकंड है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि गंध, जो रिलेटेड करता है नोज से, जो नोज से रिलेटेड करता है, क्योंकि ऑर्डर में क्या है, हम जो भी स्मेल या फ्रेगनेंट एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में। थर्ड है साउंड, जो ईयर से कनेक्ट करता है। तो जो भी साउंड आप सुनते हो वो कनेक्ट करते हैं। और फोर्थ है सावर। सावर मतलब टेस्ट, जहाँ पे जीवा कहा गया है वहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट आता है, जीवा रूप गोचर जिसे कहा जाता है। तो गाइस, ये चारों भी जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में, क्योंकि इसी से लेके मतलब जब हम हमारे बॉडी को जानते हैं, समझते हैं, तो वो बॉडी किस तरीके से वर्क करती है और उसको वर्क करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस बारे में मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब भी हम बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। जितना हम काम नहीं करते, जितना हम काम कर हमारी एनर्जी जाती है, जितना हम पढ़ते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर वो सुप्रीम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, तब हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, इन्वेस्ट होती है। सो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आते रहते हैं और हमें किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, और क्या क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको कंट्रोल करना है, जिसको आपको समझना है। देन गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे आकाश धातु। आकाश धातु मतलब स्पेस एलिमेंट। तो आकाश धातु का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। डेली रूटीन में, डेली वे में हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एलिमेंट ऑफ स्पेस हर जगह होता है। धरती और आकाश में जितना भी स्पेस है, तो वो स्पेस हर जगह आपको देखने में मिलता है। चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें एक स्पेस एलिमेंट होता ही है। इट्स अ परमानेंट एलिमेंट। तो गाइज, उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि रेत होती है, तो रेत के बहुत सारे कण होते हैं। आप हाथ में उठाओगे उसे, और अगर उसे फेंक दोगे या फिर उसको नीचे करने की कोशिश करोगे, तो उसके हर एक कण अलग अलग दिखते हैं और उसमें स्पेस नज़र आता है आपको। तो उसे बोलते हैं आकाश रूप। और ये स्पेस एलिमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बुद्धिज़्म में। तो स्पेस एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है विन्नति रूप। तो विन्नति रूप मतलब क्या? तो विन्नति रूप मतलब है कम्युनिकेशंस। तो हमारे दो कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो दो कम्युनिकेशंस क्या है? तो एक है काया विन्नति रूप
और दूसरा है वाचा विन्नति रूप। काया और वाचा विन्नति से आप नाम से ही उसको गेस कर सकते हो। काया मतलब बॉडीली कम्युनिकेट करना, और वाचा मतलब बोल के कम्युनिकेट करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये दो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म में, क्योंकि उसके सहारे ही हम बुद्धिज़्म को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बुद्धिज़्म को समझा पाते हैं। आगे चल के हम बुद्धिज़्म को बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का अगर सोचते हैं, तो हमको ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक वाचा विन्नति और दूसरी है काया विन्नति। तो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आज मैंने जो भी आपको बताया है उसमें कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी आपको क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे पिंग करें। मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत बहुत खुशी होगी, और आपके कोई भी सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, टेक केयर।